हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आर्ट सब्जेक्ट में। तो बहुत दिनों के बाद आपकी क्लास आई, लेकिन क्लास आपकी एक नंबर की क्लास आई है और इस 25 या 30 मिनट की वीडियो में आपका एक पार्ट कवर हो जाएगा। इतनी जबरदस्त मेहनत से आपकी एक क्लास होने जा रही है और आप अगर इसको देखेंगे 2-3 बार तो आपका भी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो स्कूल में 7 दिनों में होता, आज आपका आधे घंटे में हो जाएगा। बहुत सिंपल बेसिक। तो सबसे पहले आपको द्विपद प्रमेय पाठ का नाम है, एनसीईआरटी का सिलेबस है, एनसीईआरटी के ही प्रश्न हैं जिससे आपके पेपर में स्कूल वाले पेपर बनाते हैं। तो इसमें पहले आपको कुछ नाम पता हो, कुछ आपको इसमें वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप लोग इन वैल्यू को निकालना जानते हो, क्योंकि वो आपने पाठ 6 में सीख रखा है कि एनसीआर और एनपीआर का फार्मूला क्या होता है। उन फार्मूले से आप क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते हैं तो अभी हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। तो मान लीजिए आपका एनसीआर आपका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है जनाब? एनसीआर का फार्मूला मान लीजिए यहाँ पे जो 6 है, 6 आपका एन है और सी ये आपकी रही और आर आपका 2 है। एन क्या है? आपका 6 है, तो यहाँ पे 6 और सी और 2 आपकी आर हो गई। तो इसी फार्मूले से ये वाले आपके जितने भी ये आपके वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, जितने भी आपके ये मान दिए गए हैं, रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब लोग निकाल लेते हैं। ये हमको भी पता है और आपको भी पता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जिन्हें नहीं पता है वो भी सीख लेंगे बहुत बारीकी से, बहुत बेसिक से बेसिक। तो देखेंगे एनसीआर का फार्मूला एन फैक्टोरियल, ये आपका यहाँ पे गणित में फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ये भी आपका साइन होता है और या करके आपका एक ये भी साइन होता है। ये वाला साइन और ये वाला साइन आपके दोनों क्या होते हैं? फैक्टोरियल। ये आपके स्कूल में बताया गया होगा, अगर किताब पढ़ते हैं तो किताब में भी दिया गया है। एन फैक्टोरियल फिर एन माइनस आर पूरे का फैक्टोरियल और गुणा में आपका होता है आर। इसी फार्मूले का पूरा यूज होने वाला है पाठ 7 में द्विपद प्रमेय में। और एनपीआर आपका इसमें यूज नहीं होगा। एनपीआर आपका यूज नहीं होता। इसका फार्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल बटे में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपका 2 फार्मूले होते हैं। अगर इनको बारीकी से समझना है तो जो आपका पाठ 6 है, चैप्टर नंबर आपका कितना है? चैप्टर नंबर जो आपका क्या है दोस्तों? 6। उसको आपको बहुत आसानी से बहुत एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए समझना होगा, तभी ये वाला आपका पाठ चुटकियों में उड़ा देंगे 20 मिनट के अंदर अंदर। तो ये आपके दोनों फार्मूले गए। तो आपका इस पाठ में यूज क्या होने वाला है? यूज होगा एनसीआर। तो फार्मूला क्या था? एन फैक्टोरियल बटे में एन माइनस आर फैक्टोरियल और गुणे में आर फैक्टोरियल। अब कहेंगे कि जनाब हम इसको बनाए कैसे? मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे वैल्यू कितनी दी गई है? 6C3। ये आपके 6C3 की वैल्यू आपको नहीं पता है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। 2 नंबर में आता है एग्जाम में कक्षा 11 के, और वो भी हाफली में देंगे इसको स्कूल वाले मास्टर। तो 6C3 इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? वैल्यू आप इसकी तभी ज्ञात कर पाएंगे जब आपको भैया जी ये वाला सूत्र, ये वाला फार्मूला पता होगा, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही 2 नंबर छोड़ के आ जाएंगे। चलिए आगे की बात, तो इसको फिट कैसे करेंगे? तो जो आपका 6 है ये आपका क्या है? ये आपका एन है। और जो सी के नीचे होता है जी, ये आपका सी के नीचे है, जो सी के नीचे आपका आर होता है। सी के ऊपर वाला एन और सी के नीचे वाला आर। अब इससे बेसिक और इससे आसान कुछ भी नहीं, पूरे यूट्यूब पर भी नहीं। एन और आर में दिक्कत, जब सी के ऊपर लिखा हो तो एन और सी के नीचे तो आर, पूरे सबके बाद। तो आपका फॉर्मूला क्या है? एन, तो एन आपका 6 है तो आपका 6 फैक्टोरियल कर लेंगे, ठीक, बटे में फिर एन माइनस आर। तो एन आपका 6 है, आर आपका 3 है तो 3 कर लिया और ब्रैकेट में आपका फैक्टोरियल हो गया। फिर आपका आर है तो आर आपका 3 है तो 3 फैक्टोरियल और बराबर। अब इसको हल कैसे करेंगे चलिए वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो हल कैसे करेंगे वो भी इधर देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट है पहले इसको हल करेंगे। तो 6 फैक्टोरियल बटे में 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे,
फिर आपका क्या होगा 3 फैक्टोरियल। अब क्या कुछ बच्चे कहेंगे कि आप भैया जी इसकी 3 में 3 फैक्टोरियल की गुणा करा दें, वो नहीं करना। तो करेंगे क्या, तो अब आगे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग आसानी से देखेंगे। तो 6 फैक्टोरियल को आप कहाँ तक खोलेंगे, जो आपका 3 फैक्टोरियल है वहां तक आपको खोल लेना है। तो कैसे खोलेंगे, तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 और फैक्टोरियल, और पूरे के बटे में अब इस 3 को खोलेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1 और गुणे में 3 फैक्टोरियल। अब इसमें आपका कटम पिट्टी क्या हुई, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब 3 से ये आपका 2 बन गया, क्योंकि 3 दूना होता 6, ये आपका 6 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 बचा, 2 से आपका 2 कैंसिल, और नीचे आपका कुछ भी नहीं बचा। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई सरकार, तो वैल्यू आपकी देखेंगे यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं, तो ये 5 गुणा 4 बचा है, तो 5 गुणा 4 कितना होता है 20। अब आपके ऊपर हमने वैल्यू कौन कौन सी लिखी है, तो 6C3 की वैल्यू आपकी 6C3 की वैल्यू आपकी 20 ये है, और 20 आपकी निकल के आई है। तो अभी हमने ये सभी वैल्यू निकाली हैं आपके लिए सुविधा के लिए, यहाँ पे फिट कर दी। आपका बेसिक हमने आपके सामने क्लियर करा दिया है। अब बात किस पे करेंगे, जो आपके सवाल हैं उन पे बात करेंगे। 5 मिनट की चर्चा थी, बेसिक कंप्लीट हो गया। अब आपके सवाल आपके ऊपर से नहीं देंगे, और एक बेसिक और बताएंगे आने वाली स्लाइड में। तो रुको जरा, सब्र करो। तो अब देखेंगे कि जो आपके सवाल हैं उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इस पाठ में किस किस टाइप के सवाल आते हैं, सभी सवाल आपको बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया वे में आपको बताए जाएंगे। तो सवाल आपके सामने पहला क्या है, पहला सवाल इतना जबरदस्त लें कि मजा आ जाए। x + y वाला आपका सवाल है। इसकी घात कितनी लगी है, इसकी घात आपकी दोस्तों लगी है 6। चलिए कोई बात नहीं, x + y ये आपका पहला सवाल है। एनसीईआरटी का हो या ना हो वो मतलब नहीं, तो ये आपका x + y की घात आपकी 6 लगी है, ये आपका सवाल है। तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, अब कुछ बच्चे कहेंगे दिमाग वाले कि अगर x + y का होल स्क्वायर लगा होता तो हम उसको लगा देते। तो इसमें क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपका बनता चला जाता है। तो कैसे बनाएंगे फार्मूले के, तो सबसे पहले इस सवाल को रेज करेंगे और आपको फार्मूला ही बता देते हैं, तो और आसानी और बेसिक हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, a + b की घात आपकी n, और यहाँ पे जो आपका n क्या है, n आपका दोस्तों यहाँ पे है 1 से 1 के प्लस से और अनंत तक, जितने भी आपके आ जाए, 1 से जाएगा अनंत तक n है आपका, यानी कि जगह आप 18 लिखिए, 1800 लिखिए, 18,000 लिखिए, 10,000 लिखिए, 10 करोड़ लिखिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। फार्मूला लिख दिए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो फार्मूला अब देखेंगे कैसे लिखेंगे फार्मूला को, तो लिखेंगे a + b, इसकी घात n है, तो ये आपका फार्मूला है। तो कैसे फार्मूले को बनाएंगे तो वो भी देख लेंगे। तो फार्मूला आपका बनेगा NC0, चलिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है NC0, और a की घात आपको हो जाएगी n और b की घात हो जाएगी 0 प्लस, ये फार्मूले की कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा, 10-12 बार लिखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या, अब लिख देंगे n-1, और ये हम अभी इसकी भी ट्रिक बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है किसी भी बच्चे को। b की घात 1 कर दिया, ठीक, फिर आपका प्लस कर दिया, फिर आपका NC2, फिर a की घात n-2, b की घात 2, और प्लस आपका चलते जाएगा, और लास्ट में आप लगा देंगे, यहाँ पे चलिए लगा दे रहे हैं, तो n और a की घात n-n और b की घात n, ये आप लगा देंगे इतना। यही फार्मूला पाठ 7 में कक्षा 11 में याद रखना है,
और पूरा पाठ इसी फार्मूले पर आधारित है। और फिर आपने ये क्यों लिखे, इनका यूज कहाँ पे है सरकार, इनका यूज यहाँ पे है। NC1 ये आपका यूज है, NC2 ये आपका यूज है, NCN ये आपका यूज है और NC0 ये आपका इनका यूज है। तो अब बेसिक पूरा कंप्लीट। अब सवाल क्या था, वन, बहुत बढ़िया सवाल है। वन प्लस जिस प्रकार फोन है उसी प्रकार वन प्लस नंबर का आपका सवाल है। सवाल क्या है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सवाल को लगाने का और खुद से 2-3 बार प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। x प्लस वाई की घात 6 है। इस 6 की जगह आपका 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 4-5 हो सकता है, 2 नहीं होगा। लेकिन देवकांत तो सभी को पता है। तो अब इसको लगाएंगे कैसे, तो यहाँ पे इसकी पावर लगी है, जब इसकी पावर लगी होती है तो ये आपका जिसकी पावर लगी वो आपका 6 और जो आपका शुरू में लिखा वो आपका x और जो बाद में लिखा वो आपका होता है b, तो आपका y। इतनी चीज आपको इसमें दी है। अब इतनी चीज दी गई है, इन्हीं से हम एक फार्मूला जनरेट कर देंगे, इस फार्मूला को बना देंगे सरकार। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे 660, अब एक ही जगह आपको x को रखना है तो x कर दिए। अब n आपका कितना है, n आपका 6 है तो यहाँ पे हम 6 कर दिए। अब b कितना है, b आपका y है तो आप y कर दिए। अब 0 है तो 0 कर दिए। अब हम एक चीज और बता दें, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको बता दे रहे हैं इम्पोर्टेंट। अगर किसी की घात यानी की घात अगर आपकी 0 है तो उसका मान 1 होगा। अगर a प्लस b की घात आपकी 0 है तो इसका मान आपका 1 होगा। ठीक, अब n का मतलब क्या है, n की जगह कोई भी आपकी संख्या जाए, मतलब कि 1 की घात 0 तो 1 मान, 2 की घात 0 तो आपका 2 मान। नहीं समझ में आया सरकार, एग्जाम्पल किए थे। तो 5 की पावर आपकी 0 लगी तो इसका मान आपका 1 हो गया। अगर आपकी 5 की पावर 1 लगी है तो इसका मान आपका 5 हो गया। अब कतई समझ में आ गया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दो। फिर आपका प्लस लगा देंगे, n की घात 6 है, C1 है। अब a की घात कितनी, a की जगह पे x लिखेंगे तो x को लिख दिया। n कितना है, n आपका 6 है और 6 माइनस 1 कर देंगे। आप इतने को डायरेक्ट भी कर लेंगे, नंबर कोई काट नहीं सकता। ठीक, इतना करने के बाद आपका b है तो b कर दिए। b की जगह आपको ये वाला r लगाना होता है। 6C1 जो आपका यहाँ पे नीचे आएगा उसकी पावर लगातार लगाते जाएंगे, ये आपकी ट्रिक है। ठीक, तो लगाएंगे यहाँ पर 1 प्लस कर दिया n62 और ज्यादा ऊपर ये चढ़ता जा रहा है, चलिए हम इतने यहाँ पर ही लगाएंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, n6C1 हो गया, 6C2 कर देंगे। फिर आपका x की घात कितनी कर देंगे, 6 में से आपके 2 जाएंगे तो कैसे, तो यहाँ पे चलिए 6 में से आपके 2 चले गए, 6 में से ये आपका 6 बना है, 6 में से 2 गए। फिर आपका इधर देखिए, इधर और x हो गया। अब y की बात है तो y की घात आपके क्या यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर दिया। फिर प्लस और 613 हो जाएगा। अब ये आपको 6C वाला कहाँ तक करना है, जब तक आपका ये 0 ना बन जाए। कैसे, 6C 6 ना आ जाए, लेकिन ऊपर वाला n और नीचे वाला n आपका बराबर हो जाए, तब वहां तक ही करना है। अब एक बात क्या बता दें, n का मान आपका r से बड़ा नहीं होता है। ठीक, मतलब कि n का मान आपका बड़ा होगा, r का मान आपका बड़ा नहीं होना चाहिए n से। अगर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे आपका 8 है तो ये कभी बराबर हो सकता नहीं, बराबर हो सकता। ठीक, 6CN कर दिया। अब x की घात लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, 6 में से आप 3 को माइनस करेंगे। फिर y यहाँ पे आपका 3 है तो यहाँ पे 3 कर दिया। फिर 6C4 कर देंगे तो आपका x की घात 6 माइनस 4 हो जाएगा। फिर आपका y की घात यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आप 4 कर देंगे, प्लस लगा देंगे तो आपका 6C5 बनेगा। फिर x की घात 6 माइनस 5 कर देंगे और y की घात यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आप 5 कर देंगे। ये स्कूल में ट्रिक नहीं, सिर्फ जीनियस आर्ट सब्जेक्ट पे ही ट्रिक मिलेगी। तो 660 तो x की घात 6 माइनस 6
फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा बाई की घात यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 6। अब ये फार्मूला आपका ऊपर वाला यहाँ पे लागू हो गया। अब इनके मान रखेंगे, आपका आंसर सरकार तुरंत आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा, अब देखिए, अब दूसरा इसका मतलब होता है डेट इच, ठीक। तो अब कैसे करेंगे, तो अब आपका सवाल कहाँ से शुरू, सवाल आपका ये यहाँ से शुरू है, ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली और तीसरी, पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। तो पहली लाइन में क्या है 6C0। तो अब आपको मान तो याद होंगे नहीं और ना अकेले निकल पाएंगे, जब निकालेंगे तो वो भी ठीक है, आपके लिए सुविधा हमने रख ली है सरकार। तो यहाँ पे क्या है सरकार C60, तो ये आपका मिलेगा, जरूर मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सवालों को फार्मूला बनाना है कैसे, कि जो आपका 160 का मान 1 होता है, 260 का मान 1 होता है, अगर आपका 4C0 आ जाए उसका भी मान 1 होगा, तो आपका 6C0 का भी मान 1 होगा, तो 1 कर दिया। अब x की घात कितनी है, x की घात आपकी 6, तो 6 कर दिया। अब y की घात आपकी 0 लगी है, तो आपका ये 1 बन जाएगा, ठीक, 1 को बना दिया, प्लस कर दिया। 6C1 का मान कितना होता है, अब इनके भी मान की एक ट्रिक है, कैसे कि कुछ मान निकालने में कुछ मान ऐसे ही बता देंगे। अगर आपका 261 की घात 261 है तो इसका मान 2 हो जाएगा, अगर आपका 361 है तो इसका मान 3 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 4C1 है तो इसका मान आपका 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकी गुणा कर लेंगे, ये आपको एक फैक्ट याद कर लेना है, ठीक। तो अब आपका ये उसी प्रकार आपका 5C1 का मान 5 हो जाएगा, उसी प्रकार आपका 6C1 का मान कितना हो जाएगा, सबको पता चल गया। अब आपका ये 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे आप कर लेंगे 6, फिर x की घात 6 में से 1 गया तो 5 कर लिया, और B1 की घात तो आपके 1 ही रहेगी, ठीक। और 6C2 का मान अब आपके मान लिखे, तो 6C2 का मान 15, तो 15 कर लिए, x की घात आपकी 4 लगा दिए, और y की घात भी हमने आपको 2 लगा दिए। अब 6C3 का मान तो आपके लिए लिखा है ना, 6C3 का मान 20 होता है, तो आप लिख देंगे 20 कर दिया 20। फिर उसके बाद x की घात 3 हो जाएगी, क्योंकि x की घात 3, फिर y की घात आपकी 3, फिर आप प्लस कर देंगे। और 6C4 का मान 15, तो लिख देंगे 6C4 का मान 15 गुणे में x की घात लगाएंगे कितनी, ये आपकी 2 हो जाएगी, और y की घात आपकी 4 हो जाएगी, प्लस कर देंगे। फिर 6C5 की घात आपकी मतलब कि मान 6 होगा, गुणे में x की घात आप 1 कर देंगे, और y की घात आप 5 कर देंगे, प्लस। अब 6C6 का मान कितना होता है, तो ये मान भी देख लेना है। कैसे देखेंगे, जिस प्रकार आपका 2C2 का मान 1 होता है, उसी प्रकार आपका 3C3 का मान 1 होता है, उसी प्रकार आपका 4C4 का मान 1 होता है। और जब ये होता है तो आपका एक और हो जाएगा, कैसे कि जो आपका 4C4 का मान कितना हो जाएगा, आपका 1 मान हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 6 का मान भी आपका 1 हो जाएगा। ये चीजें स्कूल में नहीं बताई जाती हैं, एक बार सुन लो मेरी बात। फिर x की घात 0 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 कर देंगे गुणा, फिर y की घात 6। अब इनको एक बार कर देंगे और बराबर में यही आंसर को रपटा देंगे और आपका मान हो जाएगा। तो आंसर क्या आया आपका, आंसर देखेंगे सरकार, तो आंसर आ गया है x की घात 6 प्लस 6x की पावर 5 b प्लस, अरे तेरी b कहाँ से आ गया भाई साहब, यहाँ पे आपका बाई होगा, बाई कर दिया, बाई होना चाहिए x बाई, और कुछ भी जरूरत नहीं, ठीक। और इतना कर दिया, फिर आपका 6C6 थोड़ी ना करना है सरकार, ये आपका 15x की घात 4 y की घात 2 प्लस 20x की घात 3 y की घात 3 प्लस कर दिया सरकार, और 15x की घात 2 y की घात 4 प्लस और 6
x की घात 5 प्लस उसके बाद यहाँ पे x की घात 6। ये हमने आपका इस वीडियो में क्या बता दिया है, एक सवाल बता दिया सरकार। और एक सवाल में आपका जितना भी द्विपद प्रमेय का बेसिक हुआ और होगा और आने वाले समय में सब कुछ बता दिया है। और आने वाले वीडियो में क्या बताएंगे सभी को पता है और हाल बुरा है। ठीक, एक सवाल बता दिया है, सूत्र फार्मूला जितने भी यूज होने थे वो भी बता दिए हैं, सवाल भी बता दिया है। अब जो सवाल बताएंगे दूसरे वीडियो में, ये वीडियो छोटा क्यों बनाए, क्योंकि छोटा वीडियो अच्छा वीडियो। अभी हम 1.5 घंटे का बना दें इसी टॉपिक पे लेके तो आप नहीं देखेंगे और ना ही आपको देखते हुए मजा आएगा। तो बेसिक आपका इसमें कंप्लीट हो गया है और आज आप लोगों ने बेसिक सीख लिया, फार्मूला सीख लिया, इनको कैसे बनाते हैं। 6.1 भी आपकी क्लियर हो गए। अगर देखेंगे 6.1 का परिचय तो वो भी आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। ये सबको पता है, बहुत आसानी से पता है और सब बच्चे जानते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और आने वाले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार ज्यादा नहीं कराएंगे, बहुत कम है इंतजार कराएंगे आप लोगों से, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आपका जो वीडियो दूसरा होने वाला है इसी टॉपिक पे बहुत बढ़िया और बहुत छोटा और बहुत बेसिक से बारीकी से बता देंगे। इतनी भी डाउट भी आपका नहीं होगा, एक नंबर वीडियो बनेगा। और इस वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों।